तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, हाथों की लकीर भी बदलेगी। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आप हमारे आज इस सेशन में देखने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो महत्वपूर्ण संग्राम हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता में, उसको हम आपके सामने ले आए हैं वीडियो में। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम आज़ादी के समय, वो सब लाए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारे साथ क्या दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल तो नहीं लिखा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों। रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में ही रॉयल एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अगला आपसे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा कब पूछ रहा है दोस्तों, बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे दोस्तों संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। फिर आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से लाए गए हैं, माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और लेकिन अगर यहीं पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ जब भारतीय शब्द जोड़ा जाएगा तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप लोग बताइएगा कि आपसे कह रहा है काकोरी कांड के नायक कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कह रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू एवं वी.आर. दास, यानी चित्तरंजन दास उन्हें कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। साइमन कमीशन दोस्तों, कह रहा है साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो आप लोग बताएंगे 1928 में आया। कह रहा है किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? संघीय संरचना मतलब दोस्तों उस समय जब 1935 एक्ट अधिनियम आया था, उसी टाइम पहली बार अधिनियम एक्ट 1935 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था दोस्तों? सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, कौन किया था? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप लोग बताइएगा, जलियांवाला बाग, या ये क्वेश्चन बहुत बार ये बार पूछा गया है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने किया था? आप लोग वहाँ पे देखिएगा, जनरल ओ डायर। कौन थे दोस्तों? जनरल ओ डायर। यहाँ पे आपको भरमाएगा कि ओ डायर ए डायर, तो आप लोग बताइएगा ओ डायर, जो जनरल डायर है ओ डायर, उसने आदेश दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? ठीक है दोस्तों, आप बताएंगे कलकत्ता मनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। ठीक है दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया। 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, देखो अभी हम आगे आप लोगों के साथ चर्चा किए, आ गया क्वेश्चन ना दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आपसे कह रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में
भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो आप लोग बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने लंदन गए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोग बताएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हाँ, हमारा चैनल आपको अच्छा लगे दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है दोस्तों। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ पाने की इस समय टाइम है, आप लोग का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? चित्तरंजन दास। किसने लिखा था दोस्तों? चित्तरंजन दास। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है जनरल डायर की हत्या किसने की थी? हमारे भारत के शेर थे उधम सिंह, उन्होंने जाके वहाँ पे उनके लंदन में घुस के घर में मार दिया था, जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 1921 में हुई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए दंडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक कानून विरोध किया था? तो आप लोग बताएंगे 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था गांधी जी ने। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय, अरे भाई साहब वायसराय पूरा है, आप लोग बताइएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय, ठीक है दोस्तों। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? आप लोग बताइएगा लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था दोस्तों? खुदाई खिदमतगारों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या रहा है क्वेश्चन में कि आप लोग बताइए 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किस ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? आप लोग बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? आप लोग बताइएगा 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो आप लोग बताइएगा सिंगापुर में। कहाँ की गई दोस्तों? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप लोग बताइएगा कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में दोस्तों, हरिपुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी, कौन सी दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग बताएंगे भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधार। क्या था दोस्तों? संबंध सुधार था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप लोग बताओ करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों तक शेयर करके लाइक भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेट होते रहें, हम आपके लिए अच्छे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें दोस्तों। आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी जो वीडियो होंगे वही हम पढ़ाएंगे, आपके हर
भी हमारे हर वीडियो से आपके कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे बहिष्कार कर दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछ रहा है आपसे कि आप लोग बताइएगा किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? क्या निभाई थी दोस्तों? मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी ने बताया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? साबरमती का आश्रम पूछता है दोस्तों, तो इसको गांधी जी ने बसाया था अहमदाबाद में है दोस्तों। साबरमती आश्रम गांधी जी ने बसाया था। ठीक है दोस्तों, सारे वीडियो के जो क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए। हम अभी इसका एक वीडियो और लाएंगे और आप लोगों के लिए पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उस समय संग्राम में सब करा देंगे दोस्तों। और आप लोग पूरे वीडियो जल्दी से जल्दी 2-3 बार रिवीजन करके जाइएगा और आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जीके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के हम अगले वीडियो में आपसे विदा लेते हैं और फिर से नए वीडियो में नए जोश के साथ फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।